दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है तरुण यानी तबला और दीपा की बातचीत से। तरुण बुरी तरह घायल है, उसकी हालत अभी भी बेहद नाजुक है, लेकिन इसके बावजूद वह दीपा को सच बताने की पूरी कोशिश करता है। वह दीपा से कहता है कि उसकी जिंदगी में अब तक जो भी नुकसान हुआ है उसका असली जिम्मेदार डॉक्टर सेनगुप्ता यानी सूरज नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान है, वो है मिस्का। तरुण दीपा को बताता है कि मिस्का ही सारी मुसीबतों की जड़ है, उसी ने हर कदम पर दीपा के खिलाफ साजिश रची है। और जब जब तरुण ने दीपा को सच बताने की कोशिश की, मिस्का ने उसे रास्ते से हटाने तक की कोशिश की है। तरुण की बातें सुनकर दीपा के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अब उसे समझ आता है कि आखिर कबीर और सूरज के बीच शक किसने पैदा किया था, उसकी नौकरी छुड़वाने के पीछे किसका हाथ था, और अस्पताल में सूरज को फंसाकर उसे बदनाम करने की कोशिश किसने की थी। हर साजिश की एक ही कड़ी मिलती है, मिस्का। ये सच सामने आते ही दीपा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ठान लेती है कि अब वह मिस्का को उसके किए की सजा देकर रहेगी। इसके बाद दीपा सीधे अस्पताल पहुंच जाती है, जहाँ मिस्का पहले से मौजूद होती है। दीपा उससे अकेले में मिलती है और इस बार उसके सामने सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि सवालों की पूरी फेरिस्त चालू कर देती है। दीपा मिस्का से पूछती है कि उसने तरुण को मरवाने की कोशिश क्यों की, आखिर सूरज को खूनी साबित करने के लिए उसका मकसद क्या था, और उसने दीपा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी साजिशें क्यों रची। लेकिन मिस्का हमेशा की तरह अपनी चालाकी दिखाती है। वह झूठी कहानियां बनाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दीपा उसके झांसे में आने वाली नहीं। दीपा का सब्र आखिरकार टूट जाता है। वह मिस्का पर टूट पड़ती है और गुस्से में कहती है कि जब तक मिस्का सच नहीं उगलती वह उसे नहीं छोड़ेगी। दीपा मिस्का के बाल पकड़कर उसे खींचती है और उसके चेहरे से झूठ का नकाब उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है और यहीं से मिस्का अपनी सबसे खतरनाक चाल चलती है। सूरज को देखते ही मिस्का खुद अपना सिर फोड़ लेती है और देखते ही देखते खुद को खून से लथपथ कर लेती है। उसका मकसद साफ है, सूरज की सहानुभूति हासिल करना और सारा इल्जाम दीपा के सिर मर देना। सूरज कमरे में आता है और उसकी नजर पड़ती है एक तरफ घायल और खून से लथपथ मिस्का और दूसरी तरफ उसके ऊपर गुस्से में खड़ी दीपा। का तुरंत रोने लगती है और झूठा नाटक करने लगती है। वह सूरज से कहती है कि दीपा ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहती है कि दीपा को पता चल गया है कि सूरज उससे शादी करने वाला है, इसलिए वह गुस्से में उस पर हमला कर रही है। पहले से ही दीपा से नाराज सूरज मिस्का की बातों में पूरी तरह आ जाता है। वह दीपा पर बुरी तरह भड़क जाता है। गुस्से में सूरज उसे बेशरम औरत कह देता है। वह दीपा पर आरोप लगाता है कि उसकी गलती छिपाने के लिए वह मिस्का पर हमला कर रही है। सूरज की बातों से दीपा पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान से वह उम्मीद कर रही थी वह कभी न कभी सच को समझेगा, वहीं आज उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सूरज उसे धक्का देकर बाहर निकालने की धमकी देता है। दीपा कुछ पल सूरज को देखती रहती है और फिर बेहद दर्द के साथ कहती है कि उसने सोचा था वह सूरज को पूरी सच्चाई बताएगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि सूरज की सोच इतनी बदल चुकी है कि उसे सामने खड़ा सच भी दिखाई नहीं देता। दीपा सूरज को चेतावनी देती है, तुम अच्छे और बुरे के बीच का फर्क खो चुके हो और एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती का बहुत बड़ा पछतावा होगा। यह कहकर दीपा वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी सूरज उसे रोक लेता है। वह दीपा से पूरी बात बताने के लिए कहता है। शायद उसके मन में कहीं न कहीं अब भी कुछ सवाल बाकी हैं, लेकिन दीपा इस बार कुछ नहीं कहती। वह बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सूरज कभी मिस्का की असली सच्चाई जान पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।